आज शाहजहांपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित मैथिल ब्राह्मण युवा स्वरोजगार मेले का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित मैथिल ब्राह्मण युवा स्वरोजगार मेले में आयोजक एवं संयोजक डॉक्टर हरिओम शर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर सभी उद्यमी अपने अपने जनपद में युवाओं के लिए इस तरीके से कार्यक्रम करेंगे तो हमारे युवाओं के लिए नौकरी एवं उनके रोजगार के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। हम डॉक्टर हरिओम शर्मा से आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमारे आगरा मंडल में भी आयोजित करें, जिससे हमारे जनपद के युवाओं को भी ऐसे रोजगार मिल सकें। बुलाने के लिए और इस मैथिल ब्राह्मण समाज से उपस्थित सभी बुद्धिजन, स्टूडेंट्स, माताएं बहनें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए भी। अभी मैं थोड़ा सा आपको अभी बताता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी बात है। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हमें 10 साल लगे दिल्ली में सरकार को बदलने में, और हम अपने समाज के बारे में या अपने आप लोगों को हैरानी होगी कि जितना मैथिल ब्राह्मण समाज ऑल इंडिया में है उसकी टोटल पॉपुलेशन और एक छोटा सा समाज है वो है पारसी। उससे कंपेयर करें तो हम उनके 2% भी नहीं आते नेटवर्क को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि उनकी टोटल संपत्ति उनकी तो परसेंटेज भी नहीं आती जिनमें कि उनमें टाटा है, बड़े उसमें उद्योगपति हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी है हमारे समाज में, वो हम लोग किसी भी तरह की जोखिम नहीं लेना चाहते। न तो पढ़ाई के बारे में लेना चाहते हैं, उद्योग के मामले में तो बिल्कुल ही गोल गोल पीछे पीछे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। इस विषय में एक छोटा सा एक सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से। यहाँ पे जिनकी एज अभी जितने मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें से 30 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे लोग कितने? 30 से ऊपर होना चाहिए और 50 से नीचे होना चाहिए। क्या ये प्रोफेसर कोई है तो कहता है कि मैं क्षमा कहिए और आई हुई मैम, उन सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं मंत्री जी से कोई 2-3 सप्ताह पहले पहली बार मिला और कुछ चंद मिनट मुझे मिले थे, तब मुझे समझ में आया कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, आध्यात्म में उनका कितना विश्वास है, हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनका कितना उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत के सैकड़ों श्लोक आपको कंठस्थ हैं। तो कुछ समय के कुछ मिनटों के जो आपसे मेरा इंटरेक्शन रहा तो समझ में आया कि ऐसे ही चंद लोग हमको राजनीति में आवश्यक है, और वो चंद जो मुझे समझ में आया उन पंक्तियों को आपके लिए समर्पित किया गया था इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी हमारे समाज के लिए इस कार्यक्रम के लिए ऑल द वे लखनऊ से आए हैं, जो कोई परेशानी कभी हमारे किसी समाज के बंधु के लिए होगी, वो जिस तरीके से आज हमारे लिए खड़े हैं हमेशा वैसे ही खड़े रहेंगे। देखिए, जब मैं उनसे मिला था मंत्री महोदय से, उस समय भी मैंने उनको पूरा बताया था कि ये क्या कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। मंत्री श्रीमान धर्मवीर प्रजापति जी, श्री केसी मिश्र जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर, हमारे गजनी पीटीएस राठौर जी का स्वागत और सम्मान
करने के लिए आप हमारे इस आयोजन को अतिथि महोदय का स्वागत सत्कार। मंत्री जी का हाथ उठ रहे हैं। भारत माता की एक उठा के कर्मशील हैं, धैर्यशील हैं, कर्मठता हैं, जीव विचारों से पूर्णता मुक्त मंत्री हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं अतिथि हमारे इस क्षण संयोग तेज आपका यूं ही सारे जहां में के लिए 2 लाइन है कि मैं अकेला ही चला था जाने के बंजन नगर, मैं युवा साथी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और निरंतर इंटरव्यू चल रहे हैं जिस उद्देश्य से और वो नरेंद्र ओझा जी पवित्र भाव से हम तिलक लगाते हैं। तिलक का ये हम सभी के देव तुल्य होते हैं और अतिथियों का मान सम्मान करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। क्योंकि हमारे मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि महोदय से हमारे गुरुदेव और माँ सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। अर्जुन जी भी हमारे मध्य में यहाँ थोड़ा सा पीछे उनको पीछे कर भेंट कर उनका मान बढ़ाए, उनका सम्मान करे। भैया भैया सर एक बार तालियां आप लोग बजाते हैं और कातुर है उनके मुखारबिंदों से ओजस्वी विचार सुनने के लिए उनसे जुड़ेंगे। उससे पूर्व में कार्यक्रम के आयोजक जो कि हमारे अतिथि वस्त्र भेंट कर माथे पर हाथ यहाँ एकत्रित हैं और ये जमावड़ा इस बात का संकेत है कि हम चिंतित हैं और उस चिंता से उबरने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। चाहते हैं कि देश की मुख्य धारा में हम सभी लोगों का योगदान सुनिश्चित हो और उस योगदान को सुनिश्चित परिषद के सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके पास औद्योगिक विकास विभाग इसको अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय राजनीति एवं आयुर्वेद बहुत शानदार ब्राह्मण महासभा संगठन के बैनर तले आदरणीय और बहुत कर्मठ यशस्वी और देश के ख्याति लब्ध व्यवसायी आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर हरिओम शर्मा जी, जिनके अथक प्रयास से एवं इस जनपद शाहजहांपुर की जो टीम जो डॉक्टर साहब के इस सपने को, इस प्रयास को, इस रोजगार के अवसर के पैदा करने के सृजन का जो प्लानिंग थी, उनकी एक नवीन प्रयास था, उसमें जो सहायक बने भाई अवधेश मैथिल जी, अवनीश मैथिल जी, बाकी और लोगों के नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो भी इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे, जो कर्णधार रहे, उन सबका बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन। माननीय मंत्री जी की ओर से, पूरे श्री मैथिल ब्राह्मण महासभा की ओर से उनका हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। एक बड़ा संदेश देगी कि इस प्रकार के भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और वाकई में जो लोग और मैं बड़े ही उपस्थिति से हम सभी लोग कृतार्थ हैं आदरणीय मंत्री जी।
आज शाहजहाँपुर में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सभागार में मैथिल ब्राह्मण युवा स्वरोजगार मेला के कार्यक्रम में हमारे साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब चर्चा हुई तो हरिओम शर्मा जी हमसे मिले और उनसे जब विचार विमर्श हुआ तो ऐसे व्यक्तित्व तो कम मिलते हैं देखने को। ऐसे हरिओम शर्मा जी, श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, हमारे महानगर की पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री DPS राठौर जी, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक, संजय झा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिल ब्राह्मण सभा, श्रीमती सीमा झा जी, श्री विमलेश शर्मा जी, श्री अवनीश शर्मा जी, अजय प्रजापति जी, और यहाँ हमारे उद्योग जगत से जुड़े श्री अमित शर्मा जी, श्रीमती रंजनी किरण झा जी, श्री संजीव राठौर जी जिलाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, हमारे उद्योग जगत से जुड़े श्री राजेश शर्मा जी, श्री RP शर्मा जी, श्री नरेंद्र ओझा जी, श्री RK झा जी, श्री संजय झा जी और श्री सुरेंद्र वाल्मीकि जी, दर्जा राज्य मंत्री, और जो भी हमारे नाम छूटे हों सभी भाई और सामने बैठे सभी भाई, मात शक्ति और प्यारे बच्चों, आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हरिओम शर्मा का हृदय से साधुवाद करता हूँ कि जिन्होंने, मैं कह सकता हूँ, ऐसी सोच हर किसी में मिलती नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा प्रभावित हुआ था इनसे जब मेरी बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा कि हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारा जो प्रयास होता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, और वही यह आज प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ देखने को मिला। और देखिए सबसे बड़ी बात, प्रयास उनका रहा और बैठे कहाँ हैं आप? भीड़ में बैठे। मिलते हैं कहीं ऐसे व्यक्ति? एक थोड़ा सा कोई व्यक्ति काम करता है तो सबसे पहले फोटो खिंचाता है काम से ज्यादा, और वो बैठे भीड़ में। तो साधुवाद करता हूं मैं ऐसे महापुरुष का, जिनकी वजह से, जिनके प्रयास से, और यहाँ हमारे उद्योग जगत से स्वरोजगार से जुड़ेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। जब मैं इस हॉल में आया था तो विचार आया था कि हरिओम शर्मा जी से कहूं कि भाई इस तरह का एक कार्यक्रम हमारे जिले आगरा में भी कर दीजिए। वहां भी 50-100 बच्चों को रोजगार से जुड़ जाएंगे, तो अच्छा रहेगा। देखिए जो बच्चे यहाँ बैठे हैं